हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, घर के सारे काम करके मैं आ गई थी शॉप पर, और शॉप पर रोज़ आते-आते ना मुझे रोज़ के ही 11 बज जाते हैं। सर्दी का टाइम है, कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन फिर भी वही साढ़े 10 11 का टाइम हो ही जाता है। और आज क्या है ना कि मैं सिल रही थी ब्लाउज़, और ये ब्लाउज़ मैंने 1 दिन पहले ही कटिंग किया था और ये आज उनको देना था। तो मैं क्या कर रही थी कि रात को मैं ना इसको आधा सिल के चली गई थी, सिर्फ़ बाजू रह गई थी लगाने के लिए। तो मैंने सोचा था कि सुबह मॉर्निंग में आऊँगी और आकर फिर मैं इसको जल्दी से रेडी कर दूँगी, क्योंकि जिनका ये ब्लाउज़ है ना उनको 3 साढ़े 3 बजे तक चाहिए था। तो मैंने आते के साथ ही सबसे पहले इसमें बाजू लगाई, और बाजू लगाने के बाद ये दे दिया था मैंने तुरपाई पे। तो देखिए, मैं पहले आप सबको पता है कि मैं घर से ही काम करती थी, घर पर ही सिलाई करती थी, और ये जो घर से मुझे रिस्पॉन्स था, काफ़ी अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि घर पर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है। घर पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन मुझे कुछ आगे बढ़ना था, आगे कुछ करना था, तो इसीलिए मैंने शॉप खोली है। तो शॉप पर भी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। शॉप पर यहाँ पर एक बुटीक है, जो काफ़ी बड़ी है, मतलब वो डिज़ाइनर कपड़े बनाती हैं। वो मेरी शॉप पर आईं और उन्होंने मुझसे बात करी, और बात करते हुए मुझसे पूछा कि भई कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या करती हो, कैसे कपड़े सिलती हो? फिर मैंने मतलब उनसे बातें करी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि घर में और शॉप में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। मैंने कहा दीदी, सिलाई तो हम ही कर रहे हैं ना, तो फ़र्क क्या होगा? कह रही तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे ना, इसी चीज़ को, मेरी बात को याद रखना कि 1 या 2 साल बाद तुम देखना कि तुमको घर पर और दुकान में क्या फ़र्क है। तो मैं आज देखिए, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है शॉप का, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मुझे देखिए 15-16 साल का है, लेकिन जो शॉप का मैं एक्सपीरियंस बताऊँगी ना, कि मुझे 1 साल का जो शॉप का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं ये कहूँगी कि हकीकत में वो जो दीदी मुझे बोलकर गई थी, ये हकीकत है कि शॉप में और घर में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। अगर हम घर पर काम करते हैं ना, तो हमारी वो वैल्यू नहीं रहती है। घर पर काम करने से वो लोग ये सोचते हैं, अरे घर पर ही तो है, नेहा थोड़ा कम कर लो, इतने पैसे लगा लो, कौन-सा किराया देना है, इतने में कर दो। उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, जो कस्टमर होते हैं ना, वो घर पर आने में थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं। मेरा तो घर ओपन ही था, मैं गेट खोलकर ही बैठती थी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा घर जो ओपन था, और मैं गेट खोलकर बैठती थी, तो सभी कस्टमर मेरा बोर्ड-वोर्ड जो भी था उसको देखकर आ ही जाते थे। लेकिन जो मुझे रिस्पॉन्स शॉप पर मिला है ना, उसमें तो मैं बता ही नहीं सकती कि घर में और शॉप में कितना फ़र्क होता है। शॉप पर मैं मानती हूँ कि हमें किराया निकालना होता है, और बहुत ये खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम देखिए काम कर रहे हैं ना, तो ₹500 रोज़, तो हमारा समझ लीजिए ये बाहर जाना ही जाना है। तो सबसे पहले जो हमें अपनी सिलाई करनी होती है ना, तो सबसे पहले एक टारगेट होता है कि ₹500 कम से कम तो हमें काम करना ही करना है। कई बार ऐसा होता है, तबीयत ठीक नहीं है या मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपना रोज़ का टारगेट रखती हूँ कि ₹500 रोज़ का काम मुझे करना है। क्यों? क्योंकि ये किराया निकालना है। उसके ऊपर अगर मैं काम कर सकती हूँ, तो फिर ठीक है, नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो कोई नहीं, उस दिन हम छोड़ देते हैं, नहीं काम करते, बैठी रहती हूँ, कभी ऐसे ही बैठ के ही टाइम पास कर लेती हूँ। लेकिन मेरा रोज़ का ये टारगेट है कि ₹500 मुझे काम करना ही करना है। और जो काम है ना, घर पर और शॉप पर बहुत फ़र्क पड़ता है। शॉप पर काम हमारा आता है बेधड़क होके, बेझिझक होकर, कस्टमर शॉप में आ जाते हैं, शॉप पर रेट पता करके चले जाते हैं। और जो घर है ना, घर पर ये प्रॉब्लम होती थी कि घर पर कई बार हमारा गेट बंद है, हम घर में हैं, खाना-पीना खा रहे हैं, तो कस्टमर ना बस बोर्ड देख के चले जाते थे और नहीं आ पाते थे। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी कि सबके सब शॉप खोलें। बच्चे छोटे थे, मेरे भी बच्चे छोटे थे, तो मैंने भी शॉप नहीं करी थी, मैंने घर से ही काम किया, और घर से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। घर पर एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि ना किसी का देना ना लेना, मनमौजी हैं, जब मर्ज़ी अपनी सिलाई लेकर बैठ गए। लेकिन मेरा जो शॉप का था ना, वो ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे आगे बढ़ना था, तो इस वजह से मैंने शॉप ओपन करी है। अगर थोड़ा-थोड़ा ही कमाना था, तो वो तो मेरा घर पर भी गुज़ारा चल रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा-सा बड़ा करना था, और थोड़े से मुझे थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा करना है, इस बुटीक को काफ़ी आगे लेके जाना है। मेरा जो सपना है, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि भई मेरा सपना कहाँ तक आगे बढ़ने का है। और जो ये शॉप है ना, ये शॉप का सपना मेरा, जब मैंने सिलाई सीखी थी,
मेरा तब से ही है, बल्कि सिलाई क्या, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि मैं ना एक ब्यूटीशियन रह चुकी हूँ। शादी से पहले मैं एक ब्यूटीशियन थी और एनजीओ में मैं सिखाने भी जाती थी। लेकिन शादी हुई, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई कि घर की वजह से तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पार्लर का मैं कुछ नहीं कर पाई। और जो मैंने सिलाई सीखी थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समझो टेंशन में सीखी थी। क्योंकि घर की कुछ कंडीशन ऐसी थी, रात को नींद नहीं आती थी, और रात को जब नींद नहीं आती थी तो मैं रात को बस सोचती रहती थी। अपना ही माइंड मेरा ऐसा होता जा रहा था कि मैं ही एक डिप्रेशन के शिकार हो रही थी, कि मैं खुद एक डिप्रेशन की पेशेंट बनती जा रही थी। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं सिलाई सीख लूँ, क्योंकि ब्यूटीशियन के लिए तो मुझे पैसा चाहिए था। और देखिए, पार्लर के कोई भी काम हो, उसके लिए सबसे पहले हमें सामान खरीदना पड़ता है। एक सिलाई ऐसी चीज़ थी कि जिसके अंदर मुझे ₹100 का सामान भी लाई तो वो भी काफ़ी दिन चल जाता था। तो मैंने फिर सिलाई का ही डिसीज़न लिया कि मैं सिलाई सीख लेती हूँ। और मैंने गांधी स्मृति है, वहाँ से मैंने सिलाई सीखी थी, तो वहाँ पे इतनी फ़ीस भी नहीं थी। तो फ्री सा ही था, मतलब ज़्यादा वहाँ पे ₹150 ही फ़ीस थी, ऐसे फ़ीस भी नहीं थी। और मैंने वहाँ से जब सिलाई सीखी और मेरे को जो धीरे-धीरे करके रिस्पॉन्स मिला, हाथ में पैसे आए, तो मुझे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और मैं अपनी ये तारीफ़ नहीं करूँगी कि मैंने बहुत जल्दी सिलाई सीख ली थी। बस ये था कि एक लगन थी, और ये हकीकत है कि जब तक हमारे अंदर लगन नहीं होगी, तब तक हम कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मेरा शादी से पहले यही था कि मैं एक पार्लर खोलूँ, मैं अपनी एक शॉप करूँ और एक अपना पार्लर बनाऊँ अपना। तो लेकिन पार्लर के लिए मेरे पास बजट नहीं था, जो मैं पार्लर के लिए काम कर पाती। फिर मैंने सिलाई करी, सिलाई में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जब मुझे सिलाई से रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा, तो फिर मैं पार्लर से हटती चली गई। पार्लर में मैंने फिर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, और सिर्फ़ सिलाई में ही इंटरेस्ट दिखाया। और आज सिलाई के काम को देखें, यहाँ कहाँ से मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेरा, जिसे कहते हैं ना कि एक सपना था। मेरी शादी को 18 साल हो गए, 18 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी, तो ये सपना लेकर आई थी कि मुझे शॉप करनी है, मुझे अपना पार्लर बनाना है, अपना पार्लर खोलना है। तो पार्लर तो नहीं हो पाया, लेकिन आज बुटीक बन गया है। तो कहते हैं ना कि अगर हम जो सपना देखें वो ज़रूर पूरा होता है, और आज ऊपर वाले ने मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया है। क्योंकि देखिए, मैं ये सब बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपके साथ बातें शेयर करती हूँ ना, मैं ये नहीं देखती कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। बस मुझे ये लगता है कि मैं किसी अपने से अपनी बात शेयर कर रही हूँ। जो मेरी तरह कोई ऐसी बहनें हैं जो घर में रहती हैं, जिनके हाथ में हुनर है और वो नहीं आगे बढ़ पा रही हैं, तो मैं इसीलिए ऐसी मोटिवेशन की वीडियो बनाती हूँ कि अगर मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई हूँ, तो आप भी ज़रूर पहुँचेंगे। क्योंकि परेशानियाँ हर रास्ते में होती है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिसमें परेशानी नहीं होती। परेशानियाँ हर रास्ते में होती हैं, बस उसको आगे बढ़ने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अरे! हमारे रास्ते में भी बहुत प्रॉब्लम आई हैं। जब हमने बुटीक खोला था, तो हमारा बजट नहीं था कुछ भी करने का कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन बस ऊपर वाले की माया है, जब ऊपर वाला साथ देता है और हमारे अंदर हिम्मत होती है, तो ऊपर वाला साथ देता है। बस कहाँ से पैसा आया, किराया कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो हम नहीं जानते। बस जो करा ऊपर वाले ने करा, और ऊपर वाले का ही हम इस चीज़ में शुक्रिया अदा करेंगे। तो आप भी अगर देखिए मेरी तरह सिलाई जानते हैं, तो अपने काम को ये मत सोचो कि अरे हमें तो पूरा दिन घर में लग जाता है और हमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो टाइम निकालना पड़ता है। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया है। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, तो किसी एक वीडियो में मैंने ये बोला है कि मैं एक एक सूट 3 दिन में सिलती थी, क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा था वो सिर्फ़ सवा साल का, 1.5 साल का था जब तक मैंने सिलाई सीखी थी, 2-3 महीने ही सिलाई सीखी थी, और वो 1.5 साल का था। तो बच्चा छोटा था, घर का सारा काम था, ए टू जेड घर के सारे काम मेरे ऊपर थे। तो मैं क्या करती थी कि जैसे आज सूट काटा, दूसरे दिन मैंने सूट सिला, तीसरे दिन मैंने सलवार सिली, और 3 दिन में 1 सूट को कंप्लीट कर दी थी। और आज का दिन ऐसा है कि मैं 1 दिन में 3 सूट कटिंग करके सिल देती हूँ। तो देखिए, वो एकदम से नहीं होता है, पर धीरे-धीरे अगर आप आगे करोगे काम और अपने काम को आगे बढ़ाओगे, तो वो धीरे-धीरे ज़रूर होता है। क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना, हमारे तरीके से नहीं चलती, पर हम अपने तरीके से चलाएँगे तो वो ज़रूर चलती है। अपने घर को, अपने परिवार को, सब कुछ मैंने लेके चला है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पे भी कोई भी कंप्लेंट
डाली है कि भई कोई मेरे पे कंप्लेंट कर रहा है कि आज ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, खाना-पीना हर एक चीज़ मैंने टाइम से दी, कस्टमर को भी टाइम से दिया है। कस्टमर की मैंने ये भी बोला है कि हाँ, आधे घंटे में ले जाना, घर में फटाफट खाना बनाकर आई हूँ, आधे 1 घंटे में वो सूट रेडी करा है, प्रेस करा है। हर प्रॉब्लम आई है, इतनी सर्दी में भी मैंने देखिए हर एक चीज़ झेली है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी नहीं है, हम भी थक जाते हैं, हमें भी थकावट होती है। लेकिन फिर भी हमने अपने काम को और अपने परिवार को दोनों को लेके चला है, तो देखिए ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अंदर ही हिम्मत करनी पड़ती है। कोई दूसरा कोई हमारे अंदर हिम्मत नहीं लेकर आएगा, ये सिर्फ़ हमें ही सोचना पड़ता है। और अभी जो मैं बना रही थी ना, ये गले का डिज़ाइन बना रही थी, एक कस्टमर ने मुझसे ये डिज़ाइन बनवाया था, तो मैं वही बना रही थी। और यहाँ पर शॉप पर आने के बाद ना बहुत फ़र्क पड़ता है कि कस्टमर इतने अच्छे-अच्छे डिज़ाइन मुझे दे जाते हैं ना बनाने के लिए। तो घर पर भी मैं डिज़ाइन बनाती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन घर पर मेरे एक लिमिटेड कस्टमर थे, वो ही कस्टमर थे जो मेरे घर के आस-पास के थे। लेकिन अब यहाँ पर है, यहाँ पर काफ़ी जो मतलब अ, मार्केट है, वहाँ पर आ गई हूँ, तो मार्केट में जो भी आते हैं, सब लोग मुझे रेट पूछ कर जाते हैं, फिर आते भी हैं कपड़े देने के लिए और एक से एक कपड़े सिलवा के भी चले जाते हैं। तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके हाथ में भी हुनर है, तो अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने हुनर को आगे बढ़ाइए, नहीं तो बाद में पछताने से कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो समय निकल जाता है ना, ये समय फिर बाद में हमारे हाथ में नहीं आता है। तो बस अपने काम को आगे बढ़ाइए और वीडियो को बस यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।